लाइन डालेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, है ना। फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इनके ऊपर बेस, ठीक है बेटा, और आपको घर के लिए भी दूंगा, ठीक है। ओके सर। है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करा देता हूँ, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर मिक्स क्वेश्चंस आपको घर के लिए दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा दो तीन बातें और समझानी है वैसे अभी, ठीक है, घर के लिए भी दूंगा, ठीक है। पहले सब्ट्रैक्शन का मतलब समझो, देखो मेरी बात सुनो। जैसे मान लो कि ये दो वेक्टर है, वेक्टर ये है और एक वेक्टर, कोई दिक्कत? इस वेक्टर का नाम क्या है बेटा? ये वेक्टर। और इस वेक्टर का नाम क्या है बेटा? बी वेक्टर। पक्का? कोई चिंता? इसकी लेंथ कितनी है? ए। इसकी लेंथ कितनी है बेटा? बी। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कर रहे थे पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, अगर ऐड कर रहे थे, अगर क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे, ऐसे बना रहे थे, चलो ठीक है। तो ये आंसर था, डायगोनल आंसर आ रहा था, ऐड कर रहे थे तो। ये क्या है? ये क्या है? सी वेक्टर। सी वेक्टर। और सी वेक्टर क्या है? ए प्लस बी है ना। अरे ए और बी का सम ही तो है ये। यस सर। ठीक है, एकदम एकदम ठीक है यस बेटा। सर। अब कहानी को यस समझो, सर। कहानी को समझो। ये एंगल कितना है? थीटा। कितना एंगल है ये? थीटा। अगर आपको डी वेक्टर निकालना है जो कि ए माइनस बी है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत हो तो, बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो, बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो। एकदम क्लीन है। सही है। अब क्या करेंगे हम? तो बेटा ए वेक्टर तो ये नजर आ रहा है आपको, तो माइनस बी वेक्टर कैसा होगा? ऐसा होगा। बोलो बराबर लेंथ का। यस, लेंथ कितनी होगी? नेगेटिव वेक्टर की लेंथ कितनी होती है? सेम ही तो होती है। बोलो बेटा, ये बी ऊपर है तो माइनस बी नीचे ही तो होगा। सही है? बोलो। यस बी सर। अगर ऊपर है तो माइनस बी उल्टा ही तो होगा। यस सर। हाँ। यस सर। अच्छा, अब किसका किसका सम करना है? ए का किसके साथ? माइनस बी के साथ। अब ए और माइनस बी कहाँ कहाँ है पहले तो मुझे ये बताओ। ये रहा ए और ये रहा माइनस बी, इनका पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, सम करना है तो। यस सर। बोलो सम करना है तो क्या बनाना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा? डी वेक्टर। और ये किसका सम होगा? ए के साथ सम होगा किसका? माइनस बी माइनस का। बी वेक्टर। माइनस अरे बोलो समझ में आया है नहीं आया? यस सर। यस सर आया। पक्का आया? अच्छा, ए और बी में एंगल थीटा था, तो ए और माइनस बी में एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 180 माइनस ए थीटा। माइनस थीटा। पक्का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो, जब यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया था मैग्नीट्यूड का, तो कितना आया था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे बोलो, सही है? यही तो आया था। यस। बोलो कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक, नो सर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो क्लियर है सर। एकदम? यस सर। क्यों, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हमारा रिलेशन था, और थीटा एंगल था किसके बीच में? ए और बी में। अब रिलेशन क्या होगा जल्दी बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
cos 180 माइनस थीटा, दोनों बीच में एंगल 180 माइनस थीटा है ना, बोलो लिख के बताओ यस और नो, लिख के बताओ बेटा यस और नो। बेटा एक दो इडियट बच्चे जुड़ जाते हैं, उस वजह से मुझे म्यूट ऑफ करना पड़ रहा है, ठीक है ना। कुछ नॉनसेंस इडियट बच्चे हैं जो बदतमीजी करते हैं, ठीक है, उनकी वजह से मुझे म्यूट ऑन करना पड़ रहा है, ऑफ करना पड़ रहा है। वो खुद तो नुकसान में है ही है, दूसरों का भी करते हैं, ठीक है बेटा। तो आप लिख के बताएंगे, ठीक है ना, आप लिख के बताएंगे। तो डी कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, क्या होता है, माइनस कोस थीटा। कितना आएगा, माइनस 2ab कोस थीटा। कितना आएगा, माइनस 2ab कोस थीटा। कोई दिक्कत, बोलो, आसान है एकदम। बेटा सी का फॉर्मूला याद है, कैसे आया था, कोई दिक्कत नहीं। डी का कैसे आया बोलो, डी में भी तो एडिशन ही किया है, लेकिन किसका किया है, ए का माइनस बी के साथ, ए का माइनस बी के साथ एडिशन किया है, बोलो। और एंगल कितना है, एंगल कितना है, पहले एंगल थीटा था, तो अब कितना है, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला क्या बनता था, ए का सी के साथ एंगल कितना बनता था, अल्फा। तो अल्फा का फॉर्मूला बताओ, tan अल्फा कितना था, जल्दी बोलो, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। हाँ सही है। तो अब क्या होगा, अब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड डी वेक्टर बनेगा tan अल्फा, ये बनेगा बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि बेटा पिछले फॉर्मूले में थीटा था दोनों तरफ, इस बार क्या है, 180 माइनस थीटा। अरे बोलो सही है, पिछले फॉर्मूले में जहां थीटा था वहां 180 माइनस थीटा लगा रहा हूं ना, यहाँ पे तो यही किया, थीटा था, क्या रिप्लेस कर दिया, 180 माइनस थीटा। अरे बोलो, और अब यहाँ क्या है, थीटा, यहाँ भी थीटा है, तो रिप्लेस कर दिया 180 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, लिखो यस, कोई दिक्कत नहीं है तो लिखो यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे सुनो, तो आगे सुनो, तो tan अल्फा बनेगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, बता चुका हूं मैं पहले, और सेकंड क्वाड्रेंट बन गया ना, और cos 180 माइनस थीटा cos सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव माइनस कोस थीटा, और 180 से चेंज होता है साइन का साइन और cos का cos। अरे बोलो सही है, ये सही है। तो ए और माइनस बी का एडिशन करना है, ए और माइनस बी का एडिशन करना है, तो फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और एंगल आएगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी cos थीटा। बोलो कोई दिक्कत, ये एंगल आएगा और ये रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट। बोलो कोई दिक्कत, सब्ट्रैक्शन समझ में आया, सब्ट्रैक्शन समझ में आया। सब्ट्रैक्शन बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, जैसे a प्लस बी करते थे, तो b को अपोजिट करके क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, है ना, b को नेगेटिव करके क्या कर रहे हैं, ऐड। बोलो कोई दिक्कत, b रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, बेटा वो b मैग्नीट्यूड है, प्रभात वहां पर b मैग्नीट्यूड है, वो b में प्लस और माइनस नहीं करना, समझे, एंगल देखना है। नोट कर लिया।
नेक्स्ट स्लाइड निकालूं, नोट कर लिया, नेक्स्ट स्लाइड निकालूं। वो नेक्स्ट स्लाइड नोट करो, नेक्स्ट स्लाइड करो नोट। कर लिया नोट, क्वेश्चंस करें बेटा। क्वेश्चंस करें वेक्टर्स के अब थोड़े बहुत, दो चार बातें पहले मैं और बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। क्वेश्चंस करने से पहले मैं दो तीन बातें और बताता हूँ। जैसे मान लो लिखा है ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस, लिखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, 2 डायमेंशन में, 2D में, किसमें पढ़ रहा हूँ 2D, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली एक वेक्टर होगा, ए आई कैप एक वेक्टर होगा अपने आप में, एक्स वेक्टर, एक्स छोड़ो नाम, एल वेक्टर, और एम वेक्टर अपने आप में नाम होगा बी जे कैप। अरे बोलो, तो बेसिकली मैंने करा क्या है, ए में एल और एम ही तो जोड़ा है, ए में एल वेक्टर और एम वेक्टर का समीशन ही तो किया, तभी तो ऐसा आया। अरे बोलो, सही है पक्का। तो बेसिकली क्या करना है मुझे, एल वेक्टर क्या है, मैं जब डायग्राम देखूं इसका ढंग से, देखो कैसे समझना है इन चीज को। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो इस चीज को। देखो एल वेक्टर है एक आई कैप, मैंने आपको पहले ही बताया था, ए आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका ए, तो ये एल वेक्टर हो गया, कितना हो गया ए आई कैप। अरे बोलो, और दूसरा वेक्टर क्या है बी जे कैप, ये किधर हो गया, इधर हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था इसका मैग्नीट्यूड कितना है बी, और ये एम वेक्टर हो गया कितना बी जे कैप। बेसिकली इनका रिजल्टेंट करना है, इनका पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। अरे पैरेललोग्राम ही तो बनाना पड़ेगा, और ये रिजल्टेंट आएगा। बोलो समझ में आई। तो बेसिकली ये क्या है, ये क्या है बेटा, ए वेक्टर है, ये क्या है ए वेक्टर है, ये कितना है ए आई कैप प्लस बी, ठीक है। आपको समझ में आया, ए आई कैप प्लस बी जगह कैसे दिखाएंगे, बोलो समझ में आया।
कारण समझ में आया क्या करा मैंने? लॉजिक समझ में आया पीछे क्या है? लॉजिक समझ में आया? इजी है एकदम, समझ आया चीज क्या है? अच्छा, इसका इसका लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ कितनी होगी? ये है, ये बी है, तो ये लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ होगी, मैग्नीट्यूड होगा इसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका लेंथ होगी। बोलो सही है? तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इस वेक्टर का? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ कितनी होगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो समझ में आया? 2 डायमेंशन में समझ में आया? ठीक है, इसको नोट करो, फिर 3 डायमेंशन में बताऊंगा। 3 डायमेंशन में, फिर 3 डायमेंशन बताऊंगा। नोट करो, फिर 3 डायमेंशन बताऊंगा। हो गया नोट? 3 डायमेंशन बताऊं? नोट हो गया भाई? चलो अब करते हैं 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब तीनों होंगे। जैसे ये वेक्टर दे रखा है आपको, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। समझो इस बात को, है ना? ये समझो, मान लो ये ओरिजिन है। क्या है ये? ओरिजिन। ये एक्सिस एक्स है, ये एक्सिस वाई है, और ये एक्सिस क्या है? जेड है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। एक वेक्टर दे रखा है आपको, कहां से कहां तक का। अब बेसिकली ये 3 वेक्टर का समीशन है। किसका? इसका, इसका, इसको ले लो, एन वेक्टर ले लो, ए आई कैप, और एम वेक्टर ले लो, बी जे कैप, और एन वेक्टर ले लो, सी के कैप। बेसिकली इन तीनों को जोड़ना है मुझे, है ना? वेक्टरली जोड़ना है वो भी। देखो देखो देखो, ध्यान से सुनो। तो मान लो ये लेंथ कितनी है? ये है ए, ये है बी, और ये है सी। देखो एक्स में क्या हो गया? ये एल हो गया, एल वेक्टर। ये हो गया एल वेक्टर, ये हो गया एम वेक्टर यहाँ तक, और ये हो गया एन वेक्टर। अरे बोलो। तो सबसे पहले क्या करा मैंने? मैंने पहले इन दोनों को जोड़ दिया, एल वेक्टर और एम वेक्टर को जोड़ दिया। ढंग से देखो, तो एल और एम को जोड़ा तो पैरेललोग्राम ये दिख रहा है आपको? ये आएगा इसका रिजल्टेंट। अरे बोलो, ये आएगा कि नहीं आएगा इसका रिजल्टेंट? एल और एम का रिजल्टेंट यही तो आएगा। बोलो, पक्का? क्लियर है?
और ये कितना होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। ये लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे बोलो सही है, यही तो होगी ये लेंथ। अच्छा अब क्या करना है, अब मेरे को इस वेक्टर में बेसिकली एल प्लस एम वेक्टर अपने आप में मैंने मान लिया एक पी वेक्टर। तो बेसिकली ए वेक्टर हो गया पी वेक्टर प्लस एन वेक्टर, और पी वेक्टर क्या हो गया, एल प्लस एम। बोलो समझ में आ रहा है, मैंने एल और एम को जोड़ के एक पी बनाया और फिर उन दोनों का एडिशन तीसरे के साथ किया। बोलो क्लियर है यहाँ तक, एल और एम को जोड़ के पी बनाया और पी को फिर एन से जोड़ा तो ए आ गया। सही है, बोलो ऐसे क्लियर है। अब सुनो, तो एल और एम को जोड़ के आ गया ये पी। पी क्या है, पी का है ये है ना पी वेक्टर, क्योंकि एल और एम को जोड़ के आया है ना। अब सुनो, अब पी और ये रहा एल है ना, पी और एन को जोड़ेंगे तो इनका रिजल्टेंट ये आएगा। बोलो पी और एन को जोड़ेंगे तो, क्योंकि ये साइड है और ये साइड है, इसका रिजल्टेंट आएगा ये। ये वेक्टर क्या है आपका, ये वेक्टर आपका ए वेक्टर, समझे। बोलो क्लियर है आपको, बोलो क्लियर है। अब इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो जैसे मान लो कि सबसे पहली बात, ये लेंथ तो निकाल ली हमने, ये लेंथ कितनी आई है जल्दी बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई है ये लेंथ। अरे बोलो, और एन वेक्टर ये सी है ना, ये लेंथ कितनी है, बाहर मार्कर जो निकला हुआ है सी तो है ये लेंथ कितनी है बेटा, सी तो है। बता रहा हूँ बेटा, वही तो बता रहा हूँ, ढंग से सुनो दोबारा, इसलिए तो बता रहा हूँ। ये जो बाहर लेंथ निकली हुई है, ये जो क्यूब के बाहर वाला पॉइंट है, ये तो सी है, ये लेंथ सी है। और ये लेंथ कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक। अब ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, ये सी है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है कि नहीं बन रही है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ा तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है नहीं बन रही है, बोलो सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो कितना आएगा, ये लेंथ आएगी सी, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो उसका हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, सी स्क्वायर प्लस ये लेंथ कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेसिकली जो हाइपोटेन्यूज आ रहा है वही तो आपका ए का मैग्नीट्यूड है। तो ए कितना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, समझे। जब ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होता है तो मैग्नीट्यूड आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब खाली ए आई कैप प्लस बी जे कैप होता है तो आंसर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट मैग्नीट्यूड आता है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। मुकुलजीत नो, क्या क्लियर नहीं है, मुकुलजीत क्या क्लियर नहीं है बेटा। मैं अभी रास्ते में पूछता तो चल रहा था, आप कह रहे थे क्लियर है, सब बच्चे तो बोल रहे थे। अब क्या क्लियर नहीं है, हाँ अब क्या क्लियर नहीं है, और एक कैमरा क्यों नहीं हो आपका, कैमरा क्यों नहीं होना है आपका, हाँ पी एन शुरू से, पी और एन, अच्छा पी वेक्टर और एन वेक्टर का सम एन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एल प्लस एम प्लस एन है ये, तो एल प्लस एम प्लस एन ए है, तो इसको मैंने अगर पी बोल दिया तो पी प्लस एन ही तो ए है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको यहाँ भी दिखा के बना के दिखा देता हूँ, चलो
साफ बना के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ए है और ये बी है, समझे? ए है, ये बी है, तो ये कितना है? तो ये है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब ये है, ये बेसिकली क्या है? ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है? ये है पी वेक्टर। और ये वेक्टर कौन सा है जो मैं मार्कर बना रहा हूँ? एन वेक्टर। ये मार्कर एन वेक्टर है। तो एन और पी, एन और पी का रिजल्टेंट क्या है देखना। ये हाइपोटेन्यूज ही तो आएगा। ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी? जल्दी बोलो। हाइपोटेन्यूज की लेंथ ये होगा सी का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। बोलो, क्लियर है मुकुल जी? मुकुल जी क्लियर है? बेटा देखो ना, ये अपने आप में एल है, ये अपने आप में एम है, तो एन ऐसा ही तो है, एन ऐसा ही तो है, एन वेक्टर ऐसा ही तो है। अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट ही तो इसकी लेंथ होगी, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ। बेटा ये मार्कर का टिप पॉइंट और यहां तक की लेंथ अगर मैं जोड़ूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा क्या? ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा क्या? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो उसमें हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे? उसमें हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे? अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यस,